नमस्कार दोस्तों महाभारत के पूरे प्रसंग में दो शख्सियतें ऐसी हैं, दो व्यक्तित्व ऐसे हैं जिन्हें कृष्ण के सबसे ज़्यादा नज़दीक पाया गया है। सबसे ज़्यादा निकट वही थे, एक सुदामा और दूसरे अर्जुन। अब ये कई जगह ये चर्चा चल पड़ती है कि इनमें महान कौन था। एक तो अर्जुन था जिसने सदा वही किया जो कृष्ण ने उसे संदेश दिया या जो कृष्ण ने उसे निर्देश दिया। जो कुछ भी उसने किया उस हर चीज़ के बारे में उसने कृष्ण से राय ली, परामर्श लिया और उसने परामर्श को स्वीकार भी किया। कहीं भी उसने कृष्ण की किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, यद्यपि कृष्ण ने भी उसको कहीं मार्ग से भटकाया नहीं, कर्म मार्ग से। ये भी एक तथ्य है। और इसलिए कुछ लोगों का कहना है, विचारकों का, कि अर्जुन को ही महानतम माना जाना चाहिए उनके अंतरंग सखाओं में, अंतरंग लोगों में। दूसरा पक्ष सुदामा का है। अब दूसरों का ये है कि सुदामा भी तो उतना ही करीब, उतना ही समीप था। समीप ना होता तो कृष्ण ने उसके प्रति जो भी भावना दिखाई वो कैसे दिखाते। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ अलग था लीक से हटकर कि उसे अर्जुन से भी प्राथमिकता, अर्जुन से भी पहले उसको सम्मानित माना गया। तो विश्लेषक जो हैं वो इस बात के लिए अपना एक तर्क देते हैं। तर्क ये है कि अर्जुन ने तो जो कुछ किया वो उसकी सामर्थ्य में था। सुदामा ने जो भी सोचा वो उसकी सामर्थ्य से बाहर की चीज़ थी। उसने सिर्फ एक ही भाव कायम रखा कि मैं कृष्ण के प्रति समर्पित हूँ, बस। आगे उसने कुछ भी चीज़, ना तो किसी चीज़ की अपेक्षा की और ना ही उसने कोई भी ऐसी बात कही। उससे किसी ने कहा भी, घर वालों ने कहा, पत्नी ने कहा, दूसरे मित्र बंधुओं ने, परिजनों ने कहा कि तुम तो कृष्ण के इतने करीब रहे हो यार, एक ही ऋषि के आश्रम में आप लोग पढ़ते रहे और आपका प्रेम भी अगाध रहा है दोनों के बीच। और कृष्ण ने यदि किसी का खाने पीने का सामान चोरी करके भी खाया है तो वो सिर्फ तुम्हारा खाया है। तुम्हारे तो रोम रोम से वो परिचित हैं और तुम्हें कभी भुला भी नहीं सकते। लेकिन सुदामा की महानता, जो उसके पक्षधर हैं उनके सामने एक ही तर्क है। महानता इसलिए वो ज़्यादा, अर्जुन से भी ज़्यादा आगे ले जाते हैं कि एक बात है कि सुदामा को पता है कृष्ण कौन है। सुदामा की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके पास कुछ नहीं है और घर में बच्चों को समुचित रूप से भोजन दे पाने में भी वह असमर्थ है। लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसने एक बार भी इस बात का प्रयास नहीं किया कि कृष्ण से जाकर कुछ मांग ले, क्योंकि उसका एक ही कथन बार बार होता था कि जहाँ मैं समर्पित हूँ जिस व्यक्ति के प्रति और जिसके साथ मैं अपने मैत्री संबंधों के कारण अंदर एक सुखद एहसास मेरे अंदर आ जाता है स्वाभाविक रूप से, तो मैं अब उससे जाके मांगूंगा तो फिर वो समर्पण भाव तो ख़त्म हो गया। मेरी समर्पण जो भाव की या दैन्य भाव की जो भक्ति है वो तो फिर कहीं ना रही। उसके बाद तो ये हो गया कि मैं स्वार्थ में अंधा हो गया और मैंने जाके उससे मांग लिया। मुझे पता है कि वो देने वाला है, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि जब भी वो समझेगा अपने आप कुछ कर देगा। नहीं करेगा तो भी उसके प्रति जो मेरे मन में जो भावना है वो अक्षुण्ण रहेगी। और मेरी एक ही तो उपलब्धि है कि कृष्ण मेरा मित्र है। उसको भी मैं खो बैठा, स्वार्थ की दहलीज पे आकर उसको मैंने समर्पित कर दिया, तो मैं कहाँ रहा। तो तभी जो दूसरे पक्ष के विचारक थे उन्होंने कहा हम ये बात स्वीकार करते हैं, इस बात में दम है। सुदामा जितना समर्पित था उतना अर्जुन समर्पित नहीं था, और जितना अर्जुन ने पाया उतना सुदामा में कुछ नहीं पाया। ठीक है, शालीनता के माध्यम से और सम्मान देने के रूप में और बाकी चीज़ों के मार्गदर्शन के रूप में सब कुछ वही हुआ जो कृष्ण ने निर्देश दिया। लेकिन अपने आप स्वानुभूति के आधार पर
जिस व्यक्ति ने पूर्ण समर्पण का भाव नहीं छोड़ा विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, महान तो वो है। वो तो इस स्थिति में था अर्जुन, लेकिन ये सुदामा तो इस स्थिति में भी नहीं था कि वो कृष्ण के बिना या कृष्ण के साथ या कृष्ण के बारे में कोई भी शब्द सुन सके या कह सके या उससे अनुनय विनय कर सके। उसके पास तो इतने भी 4 पैसे नहीं थे कि वो द्वारिका पहुंच सके। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी और उसको वहाँ पर पहुँचने के लिए भी उसकी पत्नी ने प्रेरणा भी दी और कुछ धनराशि भी दी और स्वयं अपनी ओर से वही चावल के सत्तू उपहार के स्वरूप में तैयार करके दिए, जो कृष्ण बड़े मज़े से चोरी करके भी खा लिया करते थे। तो ये मित्रों, इसमें एक एहसास जो उपजता है, जो चिंतनीय विषय है कि क्या आप समर्पित भाव से किसी के प्रति अपने संबंधों को बनाए रखने में विश्वास करते हैं, या आप अपने भावों को या अपने समर्पण की जो भावना है उसको किसी कसौटी पर कसना आप ज़्यादा श्रेयस्कर समझते हैं। ये निर्णय आप पर है।